समुद्र के आगोश में बसा रामेश्वरम, जिनके दर्शन से प्राप्त होता है मोक्ष। दक्षिण में बसा तमिलनाडु प्रदेश सदा से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। हजारों वर्षों पुरानी भारतीय संस्कृति का यह प्रमुख गढ़ है। प्राचीन काल में चोल, चेर, पांड्य राजाओं ने इस विशाल साम्राज्य की स्थापना की और अपनी जनता को कुशल शासन और न्याय प्रदान किया। उन्होंने अपने शासन के दौरान अनुपम मंदिरों का निर्माण करके इसे सजाया संवारा। वास्तुकला की दृष्टि से यह बड़ा धनी व ऐश्वर्यपूर्ण प्रदेश है कि इसे विरासत में मिली कला व संस्कृति को बड़े यत्न और सहजता से संजोकर रखा गया है। यहाँ आर्य और द्रविड़ स्थापत्य का अद्भुत सम्मिश्रण और संगम देखने को मिलता है। भारत की चारों दिशाओं की अंतिम सीमा पर 4 तीर्थ हैं, जिनको 4 धाम कहा जाता है। इनमें से एक है रामेश्वरम, जो कि दक्षिण दिशा का धाम कहा जाता है। रामेश्वरम भारत के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जिसकी स्थापना भगवान श्री राम ने की थी। कहा जाता है कि सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए श्री राम ने यहीं से रावण के विरुद्ध युद्ध किया था। श्री राम ने अपनी वानर सेना की सहायता से यहां लकड़ी, घास-फूस व पत्थरों का पुल बनाकर धनुषकोटि से समुद्र पार किया। यह सेतु बंध रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। लंका विजय के उपरांत श्री राम ने धनुष की नोक से पुल तोड़ दिया। वर्तमान में धनुषकोटि एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा अनुसार लंका में विजय के बाद श्री राम ने रावण की हत्या से लगे पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करने का संकल्प किया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए परम सेवक श्री हनुमान जी से शिवलिंग लाने के लिए कहा और उन्हें कैलाश पर्वत भेजा। हनुमान जी कैलाश पर्वत गए, लेकिन उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। तब हनुमान जी तप करते हुए भगवान शिव की स्तुति करने लगे। अंत में भगवान शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने अपनी दिव्य मूर्ति उन्हें दी। इस मूर्ति स्थापना का मुहूर्त बीता जा रहा था। श्री जानकी जी ने क्रीड़ा पूर्वक एक बालू का लिंग बना लिया था। ऋषियों के कहने पर श्री रघुनाथ जी ने उसी को प्रतिष्ठित कर दिया। यही श्री रामेश्वर लिंग है, जिसे स्थानीय लोग श्री रामलिंगम भी कहते हैं। हनुमान जी जब कैलाश पर्वत से लिंग लेकर लौटे तो उन्हें अन्य लिंग की स्थापना से खेद हुआ। तब भगवान श्री राम ने कहा, यदि तुम मेरे द्वारा स्थापित लिंग को हटा सको तो मैं तुम्हारा लाया हुआ लिंग विग्रह ही यहीं स्थापित कर दूंगा। हनुमान जी ने रामेश्वर लिंग को पूंछ से लपेटकर उसे उखाड़ने का बड़ा प्रयत्न किया, पर वे विफल रहे। तब भगवान श्री राम ने कहा, सीता जी द्वारा निर्मित और मेरे द्वारा स्थापित मूर्ति अविचल है, वह हटाई नहीं जा सकती। तुम अपनी लाई हुई मूर्ति को पास में स्थापित कर दो। जो तुम्हारी लाई हुई मूर्ति के दर्शन नहीं करेगा उसे रामेश्वरम का दर्शन फल प्राप्त नहीं होगा। हनुमान जी ने कैलाश से लाई हुई मूर्ति यहां स्थापित कर दी। भगवान श्री राम ने उसका पूजन किया। वही मूर्ति काशी विश्वनाथ के नाम से यहां जानी जाती है। इसे हनुमंतीश्वर मंदिर भी कहते हैं। रामेश्वरम में निर्मित विश्वविख्यात मंदिर कलात्मकता व सुंदरता में वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। मंदिर के मुख्य आकर्षण द्रविड़ शैली में निर्मित नक्काशीदार स्तंभ और गोपुरम है। भारत में सबसे लंबे बरामदे वाला मंदिर रामेश्वरम है। इस मंदिर की शान यहाँ के बरामदों में ही है। इनकी लंबाई 4000 फीट है। इनकी चौड़ाई खाली फर्श में 17 फुट से 21 फुट तक है। फर्श से छत की ऊंचाई 30 फुट है। 12 फुट ऊंचा खंबा फर्श से 5 फुट ऊंचे चबूतरे पर है। मंदिर में 3 परिक्रमा प्रांगण है। रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध श्री रामनाथ स्वामी का मुख्य मंदिर पत्थरों से निर्मित विशाल देवालय है। द्रविड़ शैली में निर्मित इस अनुपम रामनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ तथा कई शासकों द्वारा उसमें योगदान दिया गया। पूर्व और पश्चिम की ओर मंदिर के 536 मीटर ऊंचे गोपुरम हैं। कहा जाता है कि रामेश्वरम की मूर्ति पहले एक कुटिया में रखी रहती थी। 12वीं शताब्दी में श्रीलंका के प्रसिद्ध नरेश दराक्र बाहु ने श्री रामलिंगम, शिवलिंगम और अम्बाल मंदिरों का निर्माण कराया।
15वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान अन्य अनेक नरेशों तथा सेठ साहूकारों में से रामनाथपुरम के सेतुपति और चेट्टीनाथ के नागरधार के नाम उल्लेखनीय। रामेश्वरम मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जबकि पूरा होने में इसे लगभग 300 वर्ष लगे। रामेश्वरम मंदिर के दक्षिण की ओर स्थित द्वार के भीतर दाहिनी ओर पार्वती जी का मंदिर है, जिसमें पार्वती जी की भव्य मूर्ति स्थापित है। यहाँ पार्वती जी को पर्वत वर्धनी कहते हैं। इस मंदिर के समीप ही सफेद संगमरमर का बना भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसे सेतु माधव के नाम से जाना जाता है। रामेश्वर धाम में 24 तीर्थ हैं, जिनमें स्नान करने का विधान है। इनमें से एक अंतिम तीर्थम अर्थात सागर, 2 सरोवर, 2 बावड़ी और 19 कूप हैं। सबसे श्रेष्ठ अग्नि तीर्थम माना जाता है। अग्नि तीर्थम के बारे में कहा जाता है कि श्री राम की रावण पर विजय के बाद जब सीता लंका से वापस आई थी तो उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। अग्नि परीक्षा देने के बाद सीता जी ने यहीं इसी कुंड में स्नान किया था। श्रद्धालुगण इस कुंड को बहुत पवित्र मानते हैं। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने के बाद मानसिक शांति मिलती है। यहाँ स्नान के बाद तीर्थयात्री समुद्र तट पर रेत का लिंग बनाते हैं। पूजा आराधना के बाद उसे फिर समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाता है। रामेश्वरम यात्रा के दौरान दर्शनीय स्थल जिन्हें देखा जा सकता है। कोदंडराम स्वामी मंदिर। यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के निकट एक द्वीप पर है और यह सभी तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। मंदिर कई चक्रवातों का सामना करने के लिए काफी मजबूती से बना है। ऐसा भी माना जाता है कि रावण के भाई विभीषण भगवान श्री राम से इसी जगह पर मिले थे। मंदिर की दीवारों पर रामायण की कहानियों को दर्शाते हुए एक सुंदर चित्र है। लक्ष्मण तीर्थम। भगवान राम के भाई भगवान लक्ष्मण के सम्मान में यह मंदिर बनाया गया था। लक्ष्मण जी की याद में मंदिर में पवित्र प्रार्थना की जाती है। इस मंदिर में संगमरमर की बनी हुई भगवान लक्ष्मण की कई मूर्तियां हैं। इसके अलावा भगवान राम और सीता की मूर्तियों को भी मंदिर में रखा गया है। गंधमादन पर्वत। दक्षिण भारत के कई समुदायों द्वारा पूजे जाने वाला अत्यंत सम्मानित देवता भगवान श्री राम का मंदिर है। इस 2 मंजिला मंदिर के अंदर चक्र और राम के चरण अंकित हैं। गंधमादन पर्वत के आसपास कई तीर्थ स्थल हैं, जहां तीर्थयात्री हमेशा आते रहते हैं। एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज या राम सेतु एक ऐसा ऐतिहासिक पुल है जो भारत में पवन द्वीप को श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट से जोड़ता है। चूना पत्थर की एक श्रृंखला पवन द्वीप को धनुषकौड़ी द्वीप से जोड़ती है। जल पक्षी अभयारण्य। रामनाथपुरम जिले में स्थित यह सुंदर पक्षी अभयारण्य अक्टूबर से जनवरी तक कई देशी और प्रवासी पक्षियों से भर जाता है। पक्षियों के ढेर इस अवधि में यहां देखे जा सकते हैं, क्योंकि वे बच्चों को पैदा करते और उन्हें खिलाते हैं। अन्नई इंदिरा गांधी रोड ब्रिज। इस पुल को पम्वन ब्रिज भी कहते हैं, जो दक्षिण भारत का सबसे लंबा पुल है और रामेश्वरम द्वीप की मुख्य भारत भूमि पर है। इसका निर्माण काफी मजबूती से हुआ है, क्योंकि यह पुल आज भी इतना लंबा और मजबूत है कि जहाज भी आसानी से इस पुल के नीचे से निकल जाते हैं। धनुषकौड़ी मंदिर और समुद्र तट। धनुषकौड़ी मंदिर एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जिससे एक विनाशकारी चक्रवात ने खत्म कर दिया था। यह शानदार द्वीप बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के बीच में है। यहां समुद्र धनुष और तीर जैसा दिखता है। तीर के सिर वाले भाग को बहुत ही सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है और इस जगह की पूजा करने के लिए दूर दराज से तीर्थयात्री यहां आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के पैरों के निशान भी इस मंदिर में मौजूद हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर। रामेश्वरम के इस प्रसिद्ध मंदिर के बारे में माना जाता है कि भगवान हनुमान इस स्थान पर 5 रूपों में दिखाई देते हैं और सिंदूर से सजाए गए हैं। मंदिर में भगवान राम, सीता और हनुमान जी की मूर्तियां हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन देवताओं की आत्माएं इन मूर्तियों में विराजमान है, जो इनमें एक रहस्यमय आभा जोड़ते हैं। मंदिर के बाहर एक बहता हुआ पत्थर है, जिसका उपयोग भगवान राम ने समुद्र पर पुल बनाने के लिए किया था। धनुषकौड़ी। धनुषकौड़ी रामेश्वरम से 26 किलोमीटर दूरी पर है।
पहले यहाँ पंबन से धनुषकौड़ी एक रेल चलती थी। धनुषकौड़ी उभरता हुआ पर्यटन स्थल और व्यापारिक केंद्र है। श्रीलंका के लिए यहाँ से नाव से यात्रियों और सामान ढोने के लिए साप्ताहिक फेरी चलती थी। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ दुकानें बनी हुई हैं। पोस्ट ऑफिस, सरकारी कार्यालय, मंदिर, चर्च, रेलवे स्टेशन बने थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सभी कुछ एक क्षण में तहस नहस हो गया। 22 दिसंबर 1964 में भयानक तूफान आया। 115 मुसाफिरों को लेकर पंबन से धनुषकौड़ी रेल निकली थी, जो कि धनुषकौड़ी से चंद दूरी पर थी। तूफान के लपेटे में आ गई और 115 मुसाफिरों के साथ समुद्र में डूब गई। सभी 115 मुसाफिरों की मृत्यु हो गई। धनुषकौड़ी पूरी तरह से नष्ट हो गई। आज भी रेलवे स्टेशन, चर्च, पोस्ट ऑफिस, मंदिर के अवशेष ढांचे के रूप में खड़े हैं। तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसे भूतिया जगह करार दिया है। लोगों को न जाने की सलाह दी। आज इस जगह पर सिर्फ कुछ मझुआरे बसते हैं। 2 साल पहले यहां आने के लिए कोदंडराम मंदिर तक ही पक्की सड़क थी। आगे धनुषकौड़ी तक रेत पर चलकर 4 पहियों की गाड़ी से ही जाया जा सकता था, लेकिन अब धनुषकौड़ी तक पक्की सड़क बन गई है। यहाँ पर बीच बना है। यहाँ पर स्नान करना पवित्र माना जाता है। लंका पर आक्रमण करने के लिए वानर सेना द्वारा समुद्र पर पत्थर रखकर सेतु बनाया गया था, जिसे राम सेतु कहते हैं। उसका प्रारंभ धनुषकौड़ी से हुआ था। सुनामी और तूफान के कारण वह नष्ट हो गया। भारत का यह आखिरी पॉइंट है। श्रीलंका यहां से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। नाम्बू नायागी अम्मान मंदिर। यह मंदिर रामेश्वरम मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पार्वती माता का मंदिर है। जिन लोगों को संतान नहीं होती, माता से प्रार्थना के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। उस संतान का नाम नाम्बू रखा जाता है। माता के आशीर्वाद से यहाँ रोगों से मुक्ति भी मिलती है। मानसिक रोग से बीमार व्यक्ति को यहाँ इलाज के लिए रखा जाता है। जटा तीर्थम। नाम्बू नायागी मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह तीर्थ स्थित है। रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम इसी स्थान पर ठहरे थे। श्री राम और लक्ष्मण ने अपने बालों को यहाँ धोया था और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी, इसलिए इसे जटा तीर्थम कहा जाता है। श्री राम ने यहाँ शिवलिंग का निर्माण किया था और उसकी पूजा की थी। इस शिवलिंग को श्री रामलिंग भी कहा जाता है। रामेश्वरम का सबसे ऊंचा शिखर गंधमादन पर्वत अपनी रमणीयता के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह पर्वत रामेश्वरम जलडमरू मध्य के उत्तर में स्थित है। पौराणिक कथानुसार सूर्यवंशी राजा पुरुरवा ने उर्वशी के साथ इस पर्वत पर विहार किया था। इस दृष्टि से यह कथा के साथ साथ वर्तमान दृष्टि से भी यह कम महत्व नहीं रखता, क्योंकि इस पर्वत से संपूर्ण नगर का नज़ारा बेहद खूबसूरत लगता है। रामेश्वरम में स्थित प्रवाल शैलमालाएं विश्व की सर्वाधिक रमणीय शैलमालाओं में से गिनी जाती हैं। लंबे लंबे वृक्षों, खजूर, ताड़ से घिरी होने के कारण शैलमालाओं की सुंदरता में चौगनी वृद्धि होती है। देखने के साथ साथ यह श्रेष्ठ पिकनिक स्थल भी है। रामेश्वरम कैसे जाएं? वायु मार्ग से रामेश्वरम जाने वाले पर्यटकों के लिए निकटतम हवाई अड्डा मदुरै व तूतीकोरिन है। मदुरै से पर्यटक टैक्सी या रेल मार्ग द्वारा रामेश्वरम आसानी से पहुंच सकते हैं। मदुरै के लिए मद्रास और तिरुचिरापल्ली से इंडियन एयरलाइंस की सेवाएं उपलब्ध हैं। रामेश्वरम जाने के लिए रेल मार्ग ही सर्वोत्तम साधन है। मदुरै के अतिरिक्त मद्रास, तिरुचिरापल्ली, कोडेकनाल रोड स्टेशन आदि से भी रामेश्वरम के लिए नियमित रेलें चलती हैं। सागर पर बने सेतु, जिसका नाम पंबन रेल पुल है, यह देश का सबसे बड़ा रेल पुल है। यह मंडपम व पंबन रेल स्टेशनों के बीच स्थित है। सागर पर बने सेतु को रेल द्वारा पार करना एक सर्वथा नवीन व आनंददायी अनुभव होता है। मंडपम रामेश्वरम का निकटतम बस अड्डा है, जहां उतरकर रामेश्वरम के लिए आसानी से बसें मिल जाती हैं। रामेश्वरम के लिए रेलवे स्टेशन से भी बस सेवाएं उपलब्ध रहती हैं, क्योंकि यह दक्षिण भारत के प्रायः सभी नगरों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है।
रामेश्वरम में यात्रियों के ठहरने के लिए कई होटल, लॉज व धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।